हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल की निफ्टी की एक्सपायरी में किस लेवल पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है, इन सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें डेली चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट दोनों चार्ट पर जाकर हम ठीक से वहाँ पर सारे लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कल की एक्सपायरी में ट्रेड करने में आसानी हो, आपको हेल्प हो। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ शुरू करते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। निफ्टी के चार्ट पर देख लीजिए, आज की जो कैंडल बनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की जो कैंडल है वो ग्रीन बनी है। आज मार्केट में बुल्स वापस आ गए हैं, जो कि जिसका वेट सारा मार्केट कर रहा था, वो बुल्स यहाँ पर फिर से आ गए हैं। जिसका एक्सपेक्टेशन हमने कल ही किया था। कल की ये रेड कैंडल देखने के बाद भी मैंने आपको याद होगा ये बात की थी कि ये कल की जो सेलिंग है ये बस प्रॉफिट बुकिंग है, इससे ज्यादा कुछ सेलिंग का या फिर रिवर्सल का एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो वही चीज आज होती हुई थी कि आज बुल्स फिर वापस आ गए, जिससे कि ये जो अभी इस चीज की जरूरत थी इस सेलिंग की, क्योंकि मार्केट कई दिनों से ऊपर जा रहा था। तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, थोड़ा वहां पर संभलने के लिए या फिर वहां पर थोड़ा पॉज लेने के लिए मार्केट को थोड़ी सेलिंग चाहिए थी, जो कल हुई। और आज फिर से बुल्स आ गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। तो इस चार्ट को देखते हुए बस आपको एक चीज समझनी है कि कल की एक्सपायरी में निफ्टी में आपको बाइंग साइड में रहना है या फिर सेलिंग साइड में। तो पूरी तरह समझ लीजिए, कल आपको बाइंग साइड में ही रहना है। पर कहाँ बाय करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। कहीं भी बाय करेंगे तो मार्केट में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो लेवल है वो भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन लेवल का डिस्कशन अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। देख लीजिए, निफ्टी का अब हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है। तो इस चार्ट को देखते हुए समझ लीजिए, आज यहाँ पर पहले देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड हुआ। आज यहाँ पर एक बड़ी रेंज मार्केट ने बनाई, यहाँ पर जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर आपने हमारा कल वीडियो देखा होगा तो उसमें इस सपोर्ट की, इस लेवल की बात मैंने की थी कि यहाँ आने के बाद मार्केट में बुलिशनेस दिखे तो आप बाय आपको करना है। तो जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा पेपर ट्रेड में पैसा जरूर बनाया होगा। तो इतना इंपॉर्टेंस है इन लेवल्स का। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट बन चुका है, यहाँ आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये एक रेजिस्टेंस की बात हमने की थी, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने तोड़ा और उसके बाद मार्केट जाके ऊपर फिर इस जोन में जाकर आज की क्लोजिंग आई है। आज की क्लोजिंग समझ लीजिए 20,600 63 के अराउंड है, जो कि इस जो कल का या फिर ऑल टाइम हाई है उससे मार्केट अभी थोड़ा नीचे यहाँ पर क्लोज मार्केट ने किया है। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे जहां पर आप बाइंग सेलिंग का सोचने वाले, तो ठीक से देख लीजिए। ओके, तो पहला जो लेवल है काफी ऑब्वियस है, ये लेवल 19,950 60 40 20, ये जो जोन है एक 30-40 पॉइंट का जो जोन बना हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्केट अगर आपको गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर अगर यहाँ पर आता है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर यहाँ पर बाइंग का ही सोचेंगे। यहाँ पर बुलिशनेस अगर आपको दिखे, जैसे जैसे देख लीजिए यहाँ पर बुलिशनेस कैसे देख सकते हैं आप? यहाँ पर देख लीजिए कैंडल्स नीचे से बुल्स ने ये यहाँ पर शैडो वाले कैंडल यहाँ पर बने, और वो कंफर्मेशन था कि यस दे आर डिफेंडिंग दिस लेवल, और फिर यहाँ पर लोगों ने बाय किया और इस तरह से एक जबरदस्त बाइंग बाद में आपको देखने को मिली। तो कल के मार्केट में भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ आता है तो। ओके, तो ये पहला लेवल यहाँ पर बाय करने का आपको सोचना है। अगर ये तोड़ता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है, 100-150 पॉइंट की गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, बट उसे ये पहले तोड़ना होगा। और एक चीज समझ लीजिए, 19,900 पार करने के बाद, तोड़ने के बाद ही आप वहां पर सेलिंग का सोचेंगे। मतलब मार्केट अगर यहाँ 940 के नीचे यहाँ आता है, 30 आता है, 20 आता है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, और आप यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन इमीडिएटली बनाएंगे तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों ने यहाँ पर देख लीजिए, सब यहाँ पर जो बुल्स है जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो वो जल्दी हार मानने वाले नहीं है। तो आप यहाँ फंस सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। 19,900 तोड़ने के बाद ही आप वहां पर सेलिंग करें।
समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके लीजिए। ओके, ये थी पहली बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है, ये जो है 20,000 2030 का जोन, ये 10 पॉइंट की जो रेंज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। देख लीजिए, इसमें ही मार्केट घुमा था और बाद में इसे ब्रेक मार्केट ने किया है। तो पिछला जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। तो वही चीज बेसिक है प्राइस एक्शन की या फिर टेक्निकल एनालिसिस की, वो आपको यूज करनी है। मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप डाउन होने के बाद पहले यहाँ पर अगर आता है, तो आपको यहाँ पर अगर बुलिशनेस दिखे तो आप यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं। तो समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों समझ लीजिए, मैं लेवल बता रहा हूँ, तो वो जो लेवल हो गए वहां पर बाइंग सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी है। वहां पर आने के बाद मार्केट में क्या होता है, वो उसे रिस्पेक्ट करता है या फिर तोड़ देता है, ये देखने के बाद आप बाइंग सेलिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आप बाय का ही सोचे, गैप डाउन हो या फिर फ्लैट हो और यहाँ मार्केट आने के बाद बुलिशनेस दिखे तो आप बाइंग का ही सोचेंगे। बट ये अगर तोड़ता है, ये अगर तोड़ता है तो हमें एक ऑलमोस्ट एक 70 से 100 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। तो ये ब्रेक करने के बाद आप सेलिंग भी कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ लगाकर यहाँ पर सेलिंग भी आप जरूर करेंगे। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल 20,000 2240 वाला। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल है ये, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी मार्केट काफी पास है इसके, एक 40 पॉइंट ही ऊपर यहाँ पर मार्केट है। तो अभी क्या होगा कि मार्केट में ये ऑल टाइम हाई है, कल का ये हाई था, और कल का हाई भी है। तो ये तोड़ना थोड़ा मार्केट के लिए मुश्किल हो सकता है, बट बुलिशनेस ज्यादा हो तो ये तोड़ भी सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर के लेवल पर, तो ये यही होगा। अगर मार्केट यही आपको कहीं मिले 20,120 के अराउंड, ये जो 10-20 पॉइंट का जो जोन है, यहाँ पर आपको मार्केट मिले तो आप यहाँ पर बेरिशनेस अगर दिखे तो आप यहाँ पर एक सेलिंग जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये अगर तोड़ता है, बुलिशनेस आती है या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। ओके, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल की हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट देखकर हम वहां पर देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग करनी है और किस लेवल पर करनी है, उसका डिस्कशन अभी हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके हम ये वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए, ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर थोड़ा ओवरव्यू हम ले गए। जैसे कि मैंने कहा था कि ये देख लीजिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा बुलिश बनना है निफ्टी से कंपेयर करें तो। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का, वो उससे मार्केट नीचे है। तो 500-600 पॉइंट की अप मूव अभी भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बाकी है। तो ये जरूर ट्राई करेगा मार्केट यहाँ तक जाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा दिखेगा और वही चीज आज हमको होती हुई दिखी। यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट कितनी जबरदस्त यहाँ पर कैंडल बनी है, एकदम जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी है। ज्यादा बुलिशनेस आज बैंक निफ्टी में थी। तो इस कैंडल को देखकर आपको जरूर समझना होगा कि बैंक निफ्टी में बाइंग करके ही चलना है। बस हमें कुछ डिप की इंतजार रहेगा, नीचे मार्केट आने के बाद हम, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ही हम बाय का वहां पर सोचेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज अब समझ लीजिए, डेली चार्ट पर ही दिख रही है, ये जो लेवल है 45,300, ये इंपॉर्टेंट लेवल है डेली चार्ट पर। 15 मिनट्स के चार्ट पर तो हम उसका डिस्कशन करेंगे ही, बट उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर डेली चार्ट पर ही दिख रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल है। देख लीजिए, यहाँ पर ये हाई यहाँ पर इस दिन बनाया है, ये लो देख लीजिए, एक दो तीन, तीनों लो जो है ये इसके ही आसपास बने हुए आपको दिख रहे होंगे, 250 या 300 के अराउंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। इसके आसपास अगर मार्केट आपको मिले, कल गैप डाउन ओपन हो और यहाँ आए, या फिर यही कहीं ओपन हो और यहाँ पर अगर बुलिशनेस थोड़ी भी दिखे, तो एक बाइंग की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देख लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, अभी मार्केट 45,900 के अराउंड है। तो जिन्हें यहाँ पर बाइंग किसी ने की नहीं होगी तो वो वेट करेगा एक फॉल की, तो ये सबसे बेस्ट फॉल होगा 45,300 के अराउंड। माना ये काफी दूर है अभी प्राइस से, बट यहाँ पर डेली चार्ट का मैं कह रहा हूँ कि कल ही मिले ऐसे नहीं है,
कुछ वीक में, अगले कुछ दिनों में अगर आपको यहाँ पर मार्केट मिले तो आपको बुलिशनेस दिखने के बाद वहां पर बाइंग का ही सोचना है। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का एनालिसिस। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की 15 मिनट्स के चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन हम वहाँ करेंगे। ओके, आज का दिन देख लीजिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यस, ओके, ओके, यहाँ था मार्केट ओपन, यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ, उसके बाद एक सेलिंग आई और उसके बाद मार्केट ने देखा ही नहीं, मार्केट सीधा दिन भर ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाते हुए हमें दिखा। तो काफी बुलिशनेस यहाँ पर, क्लियरली बुलिशनेस यहाँ पर दिख रही है। तो अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखने होंगे जहां पर आप बाय करेंगे। ओके, बाय के ही लेवल पहले हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बाय आप कहाँ कर सकते हैं। मार्केट तो अभी 45,900 के आसपास है, तो पहला डिप अगर आपको यहाँ मिले इस जोन के आसपास 45,600, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट यहाँ आता है, तो ये पहली अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। यहाँ पर सस्टेन करे, बुलिशनेस दिखे तो आप एक बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है यही 45,200 300, अगर ये तोड़ के मार्केट यहाँ नीचे आए, यहाँ पर बुलिशनेस दिखे, तो आप यहाँ पर एक दूसरा बाय कर सकते हैं। कौन सा? 45,250 या 300 का जोन इंपॉर्टेंट। ये दो लेवल है एक बाइंग के लिए जबरदस्त लेवल। बाकी तीसरी बाइंग कहाँ होगी? अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पर सस्टेन करता है इस 46 के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक बाय भी जरूर कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट का उछाल, 200-300 पॉइंट का एक बुलिश आपको रन यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ 3 लेवल पर आपको बाय करना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सेलिंग। ये सेलिंग भी कर सकते हैं, कैसे? देख लीजिए, क्लियर है, ये ऑल टाइम, सॉरी ऑल टाइम नहीं, ये नजदीक वाला एक हाई बना हुआ है। तो इसके आसपास अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट यही कहीं ओपन होता है और यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अगर बेरिशनेस दिखे तो यहाँ पर पहले एक सेल होगा। समझ गए? तो पहला सेल यहाँ पर होगा, दूसरा सेल ऑब्वियस यहाँ पर है। अगर ये 45,600 अगर तोड़ता है और यहाँ पर सस्टेन करता है कुछ कुछ 10-15 मिनट, तो यहाँ पर एक सेल बन सकता है। आपका टारगेट होगा ये लेवल 45,230 के अराउंड। अगर ये भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पर ज्यादा आप बाइंग का ही सोचे, क्योंकि काफी बड़ी गिरावट होगी। यहाँ पर बुल्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं और फिर यहाँ पर बाइंग ही होगी। बट अगर एक्सट्रीम केस में कि ज्यादा गैप डाउन होता है और उसके बाद अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो लेवल दिए हुए हैं, वहां आने के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करता है वो देखने के बाद आप वहां पर कोई डिसीजन लेंगे बाइंग या सेलिंग वाला। ओके, मैं आपको यहाँ पर लेवल देता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर आपको बाइंग ही करनी है या सेलिंग ही करनी है। जिस तरह से वहां पर प्राइस एक्शन बनेगा, आप वहां पर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पर हम आपको जो पेपर ट्रेड है, जो लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड हम वहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं, वो उससे कैसे जुड़ना है, किस तरह से, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। हमारा एक फ्री चैनल है, वहां जाकर आप कैसे इस चैनल से जुड़ना है आपको उसका डिटेल आपको वहां पर उस ग्रुप में मिलेगा। तो जल्दी से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक था। तो कल की एक्सपायरी में, कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है, तो उसमें सावधानी से ट्रेड करें, हीरो जीरो के पीछे मत लगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हो गए वहीं पर बस ट्रेड कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।